ये कहानी शुरू होती है चीन से। चीनी यात्री वेनसंग डिसाइड करता है कि वो भारत की यात्रा करेगा और वहां जाकर वो बुद्ध धर्म के सभी ग्रंथों का अनुवाद करेगा। फिर वो सभी ग्रंथों को लेकर वापस अपने देश आ जाएगा। उसके बाद वेनसंग अपने गुरु के पास जाता है और अपनी योजना अपने गुरु को बताता है। हैंसंग के गुरु थोड़ी देर सोचने लगते हैं। उसके बाद हैंसंग को कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम भारत में जाओ और अपने हेतु को पूरा करो। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर अपनी यात्रा में कामयाब रहोगे। उसके बाद हैंसंग भारत की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। वो आज के अफगानिस्तान से होकर भारत में आता है। भारत में आकर उसने बहुत सारे बुद्ध स्थलों का दौरा किया, जिसमें तक्षशिला, मथुरा, कनौज, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली और आनंदपुर जैसे कई स्थल शामिल थे। हैंसंग ने जिस जगहों की यात्रा की उस सब की बात अपनी जग प्रसिद्ध किताब में लिखी है और हैंसंग की यही किताब में से हमको कुंभ मेले का सच्चा रहस्य पता चलता है। अब कुंभ मेले की सच्चाई जाने इससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको जानना जरूरी है। हैंसंग एक बार गुजरात से गुजरता है। वहां पर वो उनानतोपुलो शहर की यात्रा करता है। वहां वो देखता है कि शहर में 10 संगाराम हैं, जहां पर एक साथ 1000 भिक्षु निवास करते हैं। 21वीं सदी में जब उस शहर की खुदाई की गई तब वो पुराने संगाराम मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो शहर कौन सा था? वो शहर आज वडनगर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म स्थल भी है। और उस समय वडनगर का नाम आनंदपुर था। उसके बाद हैंसंग की मुलाकात राजा शिलादित्य से होती है, जिनका पूरा नाम शिलादित्य हर्षवर्धन था। हैंसंग अपनी किताब में हर्षवर्धन के राज्य के बारे में लिखता है। उसने राज्य के भाग का नाम पोलियटोलो लिखा है, जो आज का प्रयाग है। वो लिखता है कि यहाँ गेहूं और अन्य अन्न अच्छे होते हैं। यहाँ एक विचित्र चावल होता है जो 60 दिन में पकता है। यहाँ के लोग दृढ़ और कठोर हैं। हैंसंग आगे लिखता है, राजा हर्षवर्धन के राज्य में बुद्ध धर्म बहुत फला फूला था। वहां बहुत सारे संगाराम थे। उसकी राजधानी कनौज में थी। वह बहुत बड़ा दयालु राजा था। उसको बुद्ध धर्म के प्रति प्रीति थी। वह हर 5 साल में एक समारोह आयोजित करता था, जो 2 नदियों के किनारे आयोजित होता था। गंगा और जमुना नदी, दोनों नदियां मिलकर एक प्रवाह पैदा करती है। इसीलिए ये जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। हैंसंग लिखता है कि इस संगम को महादान भूमि कहा जाता है। हैंसंग आगे कहता है कि हर्षवर्धन को भिक्षुओं की संगत बहुत पसंद थी और वहां उस समारोह में खूब चर्चाएं होती थी। देश विदेश के ज्ञानी लोग आते थे और जो अच्छी चर्चा करता उसे राजा ढेर सारा इनाम देता था। राजा हर्षवर्धन अपना पूरा खजाना लुटा देता था, सिर्फ सैनिकों के हथियार ही बाकी रखता था। हैंसंग लिखता है कि हर 5 साल मनाने वाले उस त्योहार का नाम महादान पर्व था। वह उस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, समय के साथ भारत में बुद्ध धर्म को दबाया गया और महादान पर्व का नाम भी बदल दिया गया। महादान पर्व ही आज का कुंभ मेला है। आज लोग तो वहां जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान का मेला खत्म हो चुका है। आज कुंभ मेला कुछ और ही वजहों से चर्चित बनता जा रहा है। अगर आपको हैंसंग की ओरिजिनल किताब पढ़नी है तो उसका नाम है सी युग की। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि कुंभ मेले में वो अतीत की धर्म की रोशनी वापस आए और हमारे देश का नाम सही मायनों में ऊंचा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।